ऐसा है गुरु, पिछले दिनों तुम कहा देख रहे हैं कुछ लोग साले कानपुर के पीछे पड़े हैं। कानपुर बहुत गंदा शहर है, कानपुर में गंदगी का ढेर लगा है, कूड़ा बहुत है। अबे कूड़ा आया कहां से? कहीं सफाई भाई तब तो यहाँ कूड़ा आया है। इसका मतलब सफाई हो रही है गुरु। अबे अच्छा अच्छा भी देखो, काहे जलते हो बे कानपुर से हैं? अबे ये तो अपना अपना नजरिया है? हमारी नाक भाई हमने छीनका सड़क पे फेंक दिया, अब तुम्हारे लिए हम गंदे हो गए हैं? और तुम बहुत पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत लोग, नाक आई, रुमाल निकाला और छिनका रुमाल में धर के लपेट के जेब में रख लिया। हमारे लिए साले तुम गंदे हो गए। अबे तो अपना अपना नजरिया है गुरु। अबे पिछले हफ्ते ऐसा है, हम कानपुर गए हैं और जैसे ही कानपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ उतरे, सामने देखा गुरु लिखा हुआ था मे आई हेल्प यू। काउंटर था। हमने कहा बढ़िया है गुरु। हम गए वहां, हमने कहा कुछ पूछ ले। वहां देखा गैया बैठी, गाय बैठी, कोई बात नहीं बे। अबे बाहर भद्दर साली गर्मी पड़ रही, आग उगल रही है, गैया है, जानवर है गुरु, दूध देता है। आ गया, बैठ गया वहां है। थोड़ी देर में देखा उसके पीछे पीछे 2 जो सांड चले आ रहे हैं, बैठ गए। अबे परिवार एक साथ ही तो बैठेगा गुरु है। बात करते हो कानपुर ऐसा शहर है, वैसा शहर है। और गुरु कानपुर एक ऐसा शहर है जहां अचानक केक कटता है। आप सड़क पे चले जा रहे हो, झम से पैर पड़ा, गरम गरम लगा है। अचानक बायां पैर गुरु आपका 2 किलो भारी हो गया है। तो केक कटा ना गुरु, तो मौज भी तो लो कानपुर में, खाली जलते काहे हो बे? बात कर रहे हो साले। हम बाहर निकले, हमारे दोस्त हैं झा साहब मिल गए, वो भी हमारे साथ चल पड़े। बाहर निकले हम गुरु, देखा वहां जाके जीटी रोड पे एक ट्रक में भूसा लदा जा रहा है। झा हमसे कहने लगे राजू भैया देखो कितना भूसा लदा है, पूरा छिड़कावत गिरावत जा रहा है भूसा। अबे हमने कहा बे जानवर घूमते रहते हैं यहाँ वहां, गैया बछड़ा पड़वा है, भूसा थोड़ा बहुत खा लेंगे तो कहा जाएगा बे? अबे ये भी तो सोचो है, दूध देने वाला जानवर है बे। क्या हुआ, कोई को खाने को मिल रहा है, हर एक के नीचे पेट लगा है? अबे ऐसी बात करते हो भाई? से गुरु की बात बताएं झा साहब, हम बचपन से सुन रहे हैं कि कानपुर से चट्टा और डेरी बाहर जाएंगे। अब प्रशासन को हम गलत नहीं मानते, प्रशासन कोशिश करता होगा, अब हो सकता है सांड मना कर देता हो, भैंसिया कहती हो अब यही ठीक है? अबे व्यवहार भी गुरु कोई चीज होती है। उल्टा काहे देखते हो बे कानपुर को? कानपुर से जलते हो भैया। बाहर निकले, झा साहब हमसे बोले देखो गुरु अफीम कोठी में टेम्पो से धुआं छूट रहा है, मुंह काला हो गया। अबे हमने कहा गरम गरम लगा भी तो, सर्दी का सोचो है, ठंडी के समय जब गरम गरम हवा छोड़ता है टेम्पो पीछे से धुआं है, तो मऊ जाती है कि नहीं? हमसे कहने लगे एक एक टेम्पो में देखो साले 27 लोग घुसे हैं, जबकि जगह साली 4-6 आदमी की है। अबे हमने कहा मिलजुल के बैठे, व्यवहार से बैठे, साले तुम्हारा क्या जा रहा बे? सर्दी के टाइम भाई साहब जब आदमी ठिठुरता है और उस समय जब टेम्पो में घुस के 27 लोग बैठते हैं, वो प्यार मोहब्बत भी तो देखो। वो हर आदमी के पास तो स्वेटर होता नहीं है। अबे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सीखो बे कानपुर से। गलत काहे समझ रहे हो बे? और गुरु जो सड़क पे खड्डे हैं ना कानपुर में, तुमको बता दे गड्ढे काहे के लिए? तुम बताओ बे, अबे पुत्तन तुम बताओ गड्ढे काहे के लिए? अबे गड्ढे इसलिए तुम्हारा लौंडा जब बाइक लेके जाता है इसे उछालता है गुरु, है हड्डी वड्डी तोड़ लाएगा। उससे अच्छा है गड्ढे रख दिए, साला फास्ट भगा ही नहीं पाता है, तेज भगाते ही नहीं है। और गुरु अगर गड्ढे नहीं होंगे रोज एक्सीडेंट होंगे गुरु, 150 की स्पीड में भागेगा, उछालेगा, कलाबाजी दिखाएंगे, रोज हेलमेट में भर्ती हो जाएंगे गुरु। अस्पताल का पैसा बचा रहे हैं गड्ढे रख के, तुम्हारे लौंडों के लिए गड्ढे रखे गए हैं। और एक बात बता दें, कानपुर ऐसा शहर है जहां 5 रुपए महिला की डिलीवरी होती है? एक टेम्पो महिला बैठ गई, प्रेग्नेंट लेडी है, बैठ गई, जा रहे टेम्पो हो जा रहे, गड्ढा पड़ा, दूसरा गड्ढा पड़ा, बड़ा गड्ढा पड़ा, खचा करके रास्ते में डिलीवरी हो गई 5 रुपए, वहीं से वापस। अबे वो चीज भी तो देखो गुरु। और एक चीज बात बता दें, टेम्पो बैठे चले जा रहे हो, यो हिल रहा, गड्ढे में यो हो रहा, गड्ढा ऐसे हो रहा। कोई मान लो पुराना दर्द है, तुम्हारी हड्डी खिसकी हुई है, 3-4 गड्ढे अच्छे पड़ेंगे, क्रॉसिंग आई, उसने ब्रेक मारा, खचा, खट से आवाज आई, तुम्हारी हड्डी अपने आप सेट हो गई। अबे ये भी तो सोचो। झकर कटी में गुरु हमने देखा भैया, ट्रक जा रहा है, पीछे लमड़ा जो स्टूडेंट ट्रक के पीछे जंजीर पकड़े बिना मेहनत के पुल पार कर रहा है। अबे तुम्हारा कहा जा रहा है बे? अलग से तुमको परेशान तो कर नहीं रहा, तुम्हारा डीजल उतना ही लग रहा है, खाली पीछे से पकड़े चला जा रहा है गुरु।
एक पन दुई काज। ये तो सोचो झा साहब एक बात बताते हैं, अगर ज्यादा गुरु हमसे फालतू बात करोगे ना झा, तुम्हारे सरनेम के बाद टू लगा देंगे, फिर तुम घर से निकल नहीं पाओगे। गुरु हमसे फालतू बात नहीं करना, एक बात बता दें। हमारे कानपुर में कीचड़ में जो कुत्ते और सोरियां लौटती हैं, तुम्हें बहुत खराब लगता है। अबे ये तो देखो ईमानदारी और गंदगी का संगम चल रहा है, और सुअर को हम अपने शहर से हटाएं क्यों, काहे हटाएं? तुम बताओ मिश्रा, तुम बताओ काहे हटाएं? अबे सुअर गंदगी खावत है, समझे? ये नगर निगम का ऐसा कर्मचारी है जो बगैर तनख्वाह के गंदगी दूर कर रहा है। और अगर सुअर नहीं होंगे ना, तुमको बता दें गंदगी का अंबाल लग जाएगा, कानपुर में आफत मच जाएगी, समझ लो। तुम लोग खाली कानपुर को बदनाम कर रहे हो। बदनाम करना तो आसान है गुरु, समझे? बात कर रहे हो, बात बता दें। अच्छा ये बताओ, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लोग रहे हैं, जितने रहे हैं, वो आजादी की लड़ाई काहे लड़े? अबे बताओ बे, अबे गुड्डू तुम बताओ काहे लड़े आजादी की लड़ाई? कि देश आजाद हो जाए, आने वाली जो पीढ़ी है वो मौज ले। हम लोग मौज ले रहे हैं कनपुरिया लोग। जब से आजाद हुआ 1947 के बाद से कनपुरिया लोग जहां चाह रहे हैं वहां थूक रहे हैं, जहां चाह रहे हैं वहां गुटखा कर रहे हैं। अबे डिजाइन बनाते हैं, क्या स्टाइल है गुरु, क्या प्रैक्टिस है। दीवार पे पीक मारते हैं पुर्र करके, ऐसा लगता है गुरु श्रीलंका और भूटान का नक्शा एक साथ बन गया। अबे भाई बात बता दें, बंबई और दिल्ली को भाई साहब ये प्रैक्टिस करने के लिए 100 साल लगेंगे जो कानपुर में बच्चा करता है। और आजादी का आलम ये गुरु, कनपुरिया लौंडे जब पेशाब करते हैं उस समय जो धार होती है, धार को साथ में मिला के जो पेच लड़ाते भाई, स्टाइल चाहिए, हर एक के बस का नहीं है। कानपुर में ये नहीं होता है। और कानपुर लोग गुरु रिस्क लेते हैं, रिस्क लेना जानते हैं। जिस चीज को मना करोगे कहेंगे वे करो वे कुछ नहीं होते। फूल बाग में लिखा है फूल तोड़ना मना है, खूब फूल तोड़ेंगे, समझे? यहाँ थूकना मना है, वहां थूकेंगे। हमारे चच्चा कानपुर सुननाओ जाओ तो ट्रेन में का देखिन, वहां लिखा है ट्रेन के अंदर है, जबरदस्ती का लिखा है, ट्रेन में लिखा है खड़ी ट्रेन में शौचालय का प्रयोग ना करें। चच्चा भड़क गए, कहीं टिकट लिया है, खड़ी हो करब टट्टी करब, चच्चा कहने लगी हो ना हो टट्टी करब, चाहे कांच निकल जाए, है? और कानपुर के लोग भैया ऐसे वैसे ना सो, कानपुर के लोग इतने इंटेलिजेंट है, तुमका बता दे, जाने हो कानपुर लोग इतने इंटेलिजेंट है जो सफाई कर्मचारी है 30,000 35,000 रुपये महीना पावत है, खुद सफाई नहीं करते हैं। वो लोग खुद अपने नौकर रखे हैं, 5,000 रुपया महीना में उनकी तरफ से जाकर सफाई करे। ये तो दिमाग की बात है भाई। अबे तुम्हारा काम सफाई, तुमका सफाई चाहिए, सफाई मिल रही चाहे जो करे। अबे ये समझो ना बेरोजगारी दूर हो रही, एक तनख्वाह पे 2 परिवार मौज ले रहे हैं, तुम्हारा कहा जा रहा है, समझो? और गुरु 100 की सीधी बात बता दे पंथू भैया, समझे? अगर ज्यादा सफाई हुई तो आफत मच जाई कानपुर में, पर्यटन खत्म हो जाई, बाहर से को आई ना, को अंग्रेज कानपुर बनारस आगरा ना आई अगर ज्यादा सफाई हुई गई। अंग्रेज लोग आवत है कानपुर काहे के लिए? गंदगी की फोटो खींचत, गंदगी की फोटो खींच के अपने देश में ले जाके बड़ी करके लगावत है, उनका अवार्ड मिलत, उनका पैसा मिलत, कानपुर जाने अनजाने में लोगन का रोजगार दे रहा है।